नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंदौर मंडी में क्या नए पुराने प्याज के मार्केट है, इस हफ्ते से चेंज होने वाली है। क्या साथियों आज के रेट खुले हैं। साथियों, मंडी के अंदर कैसी क्या आवक है, लेवाली कैसी है और मुख्य रूप से प्याज को लेकर भारत के अंदर क्या खबरें चल रही हैं, एक्सपोर्ट को लेकर क्या साथियों खबरें चल रही हैं, इंदौर से एक्सपोर्ट क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। हालांकि अभी का पूरी तरह से जो प्याज का रुख है वो आज क्या है। मुख्य रूप से आज का दिन है साथियों सोमवार और आज की तारीख है 22 दिसंबर 2025। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इंदौर मंडी के आसपास के किसान हैं, इंदौर मंडी के अंदर अपना प्याज अपना विक्रय करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो शुरुआत करते हैं और मुख्य रूप से आज अगर मैं बताता चलूं आवक और लेवाली के बारे में, तो इंदौर मंडी के अंदर पुराने प्याज की जो लेवाली और आवक है बहुत ही शानदार हो रही है और नया वाला प्याज भी बहुत ही अच्छे रेटों में बिक रहा है। साथियों, इंदौर मंडी के अंदर पुराने प्याज की आवक है लगभग 30,000 कट्टों की हुई है और नया वाले प्याज की जो आवक है लगभग 25 से 27,000 कट्टों की आवक हुई है। तो कुल मिलाकर इंदौर मंडी के अंदर 50 से 55 से 60,000 कट्टों की आवक हुई है, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं लगातार 10 बजे से। पूरा तरह से जो लेवाली है वो भी शानदार है और आवक है वो लगातार आ रही है। तो इससे एक खासा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने कट्टों की आवक हुई है, लेकिन 1-2 हजार कट्टे इधर उधर हो सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट को लेकर। तो पूरी तरह से किसान एक भ्रम में ये बैठा हुआ है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट खुल गया है तो बहुत ज्यादा तेजी है, भारत की मंडियों में आ गई है, तो साथियों अपना माल है वो साथियों विक्रय करना चाहते हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि अभी जो पुराने वाले प्याज की पूरी तरह से जो मार्केट है वो डाउन ही चल रही है, क्योंकि सभी देशों को अगर हमसे प्याज चाहिए तो नया वाला प्याज वो भी सुपर क्वालिटी का प्याज चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो महाराष्ट्र बंदरगाह, कर्नाटका और गुजरात बंदरगाह से जो एक्सपोर्ट है अरब देशों को हो रहा है, उसमें भी नया वाला प्याज की मांग काफी ज्यादा है, वो भी बड़े साइज के प्याज की। तो आपको बताते चले पुराने वाले प्याज की अभी वैसी ही वेरिएशन है मंडी के अंदर और साथ ही उसकी जो बोलियां हैं वही कंडीशन में लग रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने वाले प्याज को लेकर साथियों आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें और मंडी के अंदर जो भी आप साथियों अपना प्याज लेकर आए, चाहे नया चाहे पुराना, आपकी साथियों क्वालिटी के हिसाब से देखकर आपकी ही बोलियां तय होंगी। बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं आई है। हालांकि जो भाव आज के खुले हैं वो मैं साथियों आपके सामने आगे साझा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि साथियों कई किसान भाई एक कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या साथियों बांग्लादेश में फिर से दिक्कत हो गई है बॉर्डर पर, क्या फिर से एक्सपोर्ट है बंद होने वाला है। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी पूरी तरह से स्थिति है वो ठीक ठाक चल रही है और जो बॉर्डर से चाहे साथियों यहाँ पर सोना मस्जिद बॉर्डर हो चाहे होशंगाबाद बॉर्डर हो, यहाँ से पूरी तरह से जो क्रॉसिंग है ट्रकों की वो लगातार चल रही है और अच्छे साथियों रेटों के साथ यहाँ पर व्यापार है वो चल रहा है। हालांकि आईपी जो जारी हुई थी पिछली बार भी, अगर दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ा था भारत के किसानों को और साथ ही भारत के व्यापारियों को बांग्लादेश के व्यापारियों को, तो उसका मेन कारण यही था कि आईपी में धांधली हो रही थी पूरी तरह से। जो बॉर्डर पर साथ ही यहाँ पर दलाल लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिक्कतें पैदा की जा रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने यहाँ पर इम्पोर्ट है वो बंद किया था। क्योंकि साथियों बांग्लादेश की सरकार का स्पष्ट कहना था कि धांधली के चलते साथियों हमको आयात नहीं चाहिए और हम साथियों खुद ही अपना जो प्याज है प्रोड्यूस कर लेंगे अपने देश के अंदर, अपने किसानों को समर्थ बनाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत वेट भी कराया हम लोगों को, उसके बाद फिर से आईपी जारी हुई है। अब फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि अगले वर्ष बहुत ज्यादा उम्मीदें बांग्लादेश से मत रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा देश है और साथियों अगर 20 से 30% हमसे प्याज ले भी लेगा तो उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 70% प्याज हमारा देश कंज्यूम नहीं कर पाएगा। हालांकि दूसरे देशों का भी सपोर्ट है वो चाहिए होगा। अब साथियों बताते चले कि मुख्य रूप से अभी के जो मार्केट चल रही है वो सिर्फ बांग्लादेश को थोड़ा बहुत प्याज है वो जा रहा है, लेकिन एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि बांग्लादेश सिर्फ इंदौर शाजापुर का ही प्याज नहीं खा पाएगा। मैं फिर से बात क्लियर कर दूं, बहुत सारा प्याज एमपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर पैदावार होती है और बांग्लादेश एक छोटा देश है, उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि पूरी तरह से जब तक भारत का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा प्याज किसानों को, तब तक बहुत बड़ी राहतें नहीं देखने को मिल सकती है। नाफेड और एनसीसीएफ लगातार जो खरीदी कर रही हैं वो बिल्कुल जीरो साथियों खरीदी कर रही हैं। अपना जो माल स्टॉक था वो भी विक्रय कर रही है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मंदी और लगातार बनी हुई है।
हालांकि जो राजस्थान का जो प्याज है वो दिल्ली तक ही सीमित है, उत्तर भारत तक ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है उसका, और यूपी बिहार तक साथियों जा रहा है। तो मुख्य रूप से एमपी का प्याज है वो भी यूपी की तरफ ज़्यादा साथियों अग्रसर है, और दक्षिण का प्याज यूपी आने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जा रही है, तो जिसकी वजह से दक्षिण का प्याज यूपी की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत है एमपी के प्याज किसानों को मिल रही है, क्योंकि अगर दक्षिण का प्याज अगर यूपी की तरफ आने लगे, उत्तर भारत की तरफ आने लगे, तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बार भाव कम है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है, लेबरी कास्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो मार्केट है वो स्थिर है, और साथ ही जो आसपास के बाउंड्री वाले राज्य हैं वो ही अपना जो प्याज का साथियों एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक आपको जानकारी देते चलें कि अभी जो मार्केट का रुख रहेगा वो साथियों समानांतर ही चलेगा, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना अभी किसान भाइयों को नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो 5 से 10% हमारा पुराना वाला प्याज रह गया है, इसकी मार्केट ऐसे ही चलने वाली है, कोई बहुत बड़ा सुधार है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि दूसरे देशों का रुख है वो साफ है कि हमें बड़ा साथियों साइज का प्याज, और वो भी नया वाला प्याज चाहिए, ना कि पुराना वाला। और मुख्य रूप से पुराने वाले प्याज की जो यहाँ पर खपत चल रही है वो 140 करोड़ की जनसंख्या ही खपत यहाँ पर कर रही है। अब भाव के साथ में चर्चा करते चले, तो पहले हम पुराने वाले प्याज के इंदौर मंडी के रेट जानेंगे, उसके बाद नए वाले प्याज के सबसे कम सबसे ज़्यादा के रेट जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, और साथियों आपको बहुत ही यहाँ पर इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो पुराने वाले प्याज के सबसे कम के रेट अगर जानते चलें, तो मुख्य रूप से जिसकी पर्दा फिनिशिंग अच्छी नहीं है, और जड़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, और दाग धब्बे वाला माल है, और छोटा साइज का माल है, तो उसके रेट 2 रुपये से लेकर 6 से 7 रुपए तक के लगे हैं। साथियों इसमें 5.5 5 की बहुत सारी बोलियां लगी हैं। आप साथियों मैंने जो पहले बताया था वही यहाँ पर बात आ गई कि पहले की तरह ही रेट अभी चल रहा है पुराने वाले प्याज की। अब साथियों पुराने वाले प्याज की जो अच्छी वैरायटी है, अच्छा साथियों पर्दा फिनिशिंग वाला माल है, सुपर क्वालिटी का माल, बड़ा साइज 60 से 70 mm का, उसके रेट 7 रुपये से लेकर 11 साढ़े 11 तक गए हैं, और साथियों 2-4 लॉट 12 तक बिके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 रुपये से लेकर 12 रुपये तक की जो सीमा है वो पुराने वाले प्याज की इंदौर मंडी के अंदर आज 22 दिसंबर को लगी है। और मुख्य रूप से जो नया वाला प्याज है उसके अगर साथियों कब सबसे कम के रेट जानते चले, तो 8 रुपये से लेकर 14 रुपये तक के जो रेट है वो साथियों सबसे कम में लगे हैं। 14 नहीं कहेंगे, क्योंकि 12-13 ही कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलियां 10-11 की ही लगी हैं, और 60 से 70% माल 10-11-12 तक ही सिमट गया है नया वाला, और जिसकी साथियों पर्दा फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, और साथियों अभी यहाँ पर जड़ की फिनिशिंग वो भी अच्छी नहीं थी, और छोटे साइज का माल था। आप साथियों बढ़िया सुपर क्वालिटी लॉट, और साथियों एकदम बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा साइज, और साथियों जड़ की फिनिशिंग अच्छी, और पूरी ड्रेसिंग फिनिशिंग उसकी अच्छी है प्याज की, तो उसके रेट 1100 रुपये से लेकर 16-17 तक की तो एवरेज बोलियां लगातार लग रही हैं। और बहुत ही अगर कोई वीआईपी माल है तो साथियों 19 साढ़े 19 तक का गया है इंदौर मंडी के अंदर। ये थे साथियों आज के रेट जो मैंने आपसे साझा किए हैं। ये इंदौर मंडी के आज 22 दिसंबर के रेट हैं, और दिन है सोमवार का। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय